मौजूद हैं अलीनगर में और अलीनगर का हाल जानने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में हैं विनोद मिश्रा जी और वो अलीनगर से आरजेडी के प्रत्याशी हैं। उन्हें टक्कर देने के लिए आई हैं मैथिली ठाकुर। वो मैथिली ठाकुर जिन्हें संगीत का तो इल्म होगा शायद, लेकिन राजनीति का ककारा उन्हें नहीं पता, क्योंकि अभी महज 25 वर्ष की उम्र हुई है उन्हें, और उन्हें लगा कि बिहार की सियासत में उन्हें दखल देना चाहिए। बिहार की सियासत में दखल देकर वो मिथिला का विकास करना चाहती है। वो मिथिला का विकास जिसके ऊपर में लगातार भाजपा का 20 वर्षों से राज रहा है, और 20 वर्षों में उन्हें लगा कि शायद बीजेपी या फिर एनडीए सरकार ने कुछ विकास का काम नहीं किया। नीतीश जी बेकार के बैठे हुए हैं, सत्ता के सत्तासीन बने हुए हैं और काम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में लगा कि वो यदि विधायक बन के आती है तो मिथिला का विकास करेगी, और विकास कितना करेगी इसका समय समय पर उनके वीडियो जो माध्यम से लगातार हमें सुनने और देखने को मिलता है। इससे पहले वो सौराठ सभा के बारे में कितनी दोनों बाप बेटी की अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ था, ये भी आपने देखा ही था। और इस बार फिर से एक बार पाक के ऊपर में जिस तरह से केतकी सिंह के द्वारा किया गया बयान, और उसके बाद मैथिली का उस पाग के प्रति सम्मान, निश्चित रूप से जो मिथिला के प्रति उनकी जो कृतज्ञता है वो दिखाता है। क्या लगता है कि मैथिली कितना अलीनगर को जानती है और कितना काम जो है मैथिली अलीनगर के करने में सक्षम होगी, आपको क्या लगता है? अलीनगर के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। अलीनगर का न तो वो इतिहास जानती है, न भूगोल जानती है। और अलीनगर की जनता जब से ये सुनी है कि मैथिली ठाकुर को यहाँ दिया गया है और वो यहाँ से लड़ने जा रही है, तब से यहाँ की जनता हतप्रभ है। और ये जो तानाशाही हो रहा है और जिसको मन होता है यहाँ से अलीनगर से लड़ा दिया जाता है, इस बात का जवाब इस बार अलीनगर की जनता इस तरह से देगी कि फिर आने वाले दिनों में इस तरह का निर्णय कभी नहीं लिया जाएगा। इसलिए अलीनगर अलीनगर है, यहाँ के लोग प्रबुद्ध हैं, यहाँ के लोग सक्षम हैं, यहाँ के लोग दक्ष हैं, यहाँ के लोग अलीनगर की रक्षा करना जानते हैं, और उनका एक ही निर्णय है कि इस बार अलीनगर का बेटा ही अलीनगर का नेता बनेगा। क्या लगता है कि राजनीति में ग्लैमर का तड़का लगा करके जो बड़े बड़े स्टार होते हैं उसका तड़का लगा करके कार्यकर्ताओं की जो अनदेखी हर राजनीतिक दल करती है, वो कहीं सही है? देखिए, उसका कारण एक है। कारण ये है, जो कार्यकर्ता को भी अपने अधिकार के प्रति सजग रहना होगा ना। अब मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में 5 वर्षों से, 10 वर्षों से, 20 वर्षों से लोग लगे हुए थे। यहाँ के बच्चा को भी ये इच्छा और अभिलाषा है, बहुत सारे लोगों को, कि एक दिन हम यहाँ का विधायक बन के रहेंगे, यहाँ के लोग मुझे विधायक बनाएंगे, मुझे मौका मिलेगा। लेकिन सारे लोग मेहनत कर आते हैं, परिश्रम कर आते हैं, लेकिन उनकी हकमारी हो जाती है। देखिए, हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आज मधुबनी और बेनीपट्टी के लोग कितने प्रबुद्ध हैं। जहाँ जन्म हुआ मैथिली का, वहाँ के लोग मैथिली से, उनके पिता से, उनके परिवार से पूरी अवगत हैं। और ज्यों ही ये आवाज़ आई कि मैथिली बेनीपट्टी से लड़ेगी, कि वहाँ के जन जन में और कन कन में क्रांति आ गई और सारे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अब वहाँ के लोगों के डर से भाग करके उनके लिए जब क्षेत्र खोजना शुरू हुआ, तो उनको लगा जो सबसे निरीह अलीनगर ही है और सबसे निरीह अलीनगर की जनता ही है। तो उनको पता चल जाएगा चुनाव में, जिन्होंने उनको यहाँ से लड़ाने का निर्णय लिया है और वो स्वयं जो यहाँ से लड़ने का निर्णय ली हैं, उसका परिणाम जिस दिन काउंटिंग होगा 14 तारीख को, उस दिन आप देखिएगा। या ये लगा कि पंडित विनोद मिश्रा को लालटेन पे वोट ब्राह्मण तो देंगे नहीं, तो चलो ब्राह्मण का वोट बटोरने के लिए मैथिली को ले आते हैं यहाँ पे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। सबसे तो पहली बात है, जो इससे पहले भी 2020 में भी हम लड़े थे, और 2020 में भी लालटेन पर ही हमको वोट मिला था। और ब्राह्मणों का कोई गांव नहीं होगा, कस्बा नहीं होगा, टोला नहीं होगा, मोहल्ला नहीं होगा, बूथ नहीं होगा जहां ब्राह्मणों ने मुझे वोट नहीं दिया। ब्राह्मणों ने तो इससे पहले भी वोट दिया था, और जब हम हार गए तो ब्राह्मणों के परिवार में तो खाना पीना बंद हो गया था। 5 बरस यहाँ के ब्राह्मण मतदाता, हमारे जो सगे हैं, संबंधी हैं, समाज के लोग हैं, मेरे मूल के हैं, मेरे गोत्र के हैं, वे सारे लोग 5 साल दुखी रहे।
जो नहीं, हम लोगों को और अधिक परिश्रम करना चाहिए। थोड़ा हम लोगों ने कम कर दिया, हम लोगों को और थोड़ा वोट देना चाहिए। तो इस बार मैथिली स्वतः आकर के इस तरह का वातावरण बना दी है कि इस बार जितने भी सवर्ण मतदाता हैं, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, लालाजी हो, सारे के सारे लोग हमको इस बार गला लगाने के लिए तैयार हैं और लालटेन पर वोट देने के लिए तैयार हैं। तो पिछले बार की अपेक्षा इस बार, जैसे पिछले बार जाप भी चुनाव लड़ी थी और काफ़ी वोट 6-7 हज़ार के आसपास में वोट लेके आया था, तो वो गुट भी आपके साथ में है या नहीं? देखिए, हमारे साथ दो तरह के लोग हैं, दो तरह के मतदाता हैं। एक तो हमारा कैडर वोट है, महागठबंधन का जो वोट है, राजद का जो वोट है, वो तो मेरे साथ पार्टी के नाम पर है ही। लेकिन एक दूसरे तरह के लोग ऐसे हैं जो एनडीए से जुड़े रहे, जो भाजपा से जुड़े हुए हैं। लेकिन उन लोगों को लगता है कि भाजपा और एनडीए इस तरह का निर्णय अगर लेती है तो हम लोगों का तो भविष्य ही अंधकारमय हो जाएगा। इससे पहले 2015 में भी यही हुआ था, बाहर से ला करके यहाँ उम्मीदवार दिया गया। 2020 में भी वही हुआ, एनडीए बाहर से ला करके उम्मीदवार यहाँ दी। और 2025 में, इससे पहले तो कम से कम एक बात तो हुई, मिश्री लाल यादव जी राजनीति से ताल्लुकात रखते थे, यहाँ के एमएलसी भी 12 साल रह चुके थे। 2015 में हारने के बाद भी 2020 तक वो क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो कम से कम बाहरी रहने के बाद भी उनका राजनीति से ताल्लुकात था। उसके बाद भी 2020 से 25 तक यहाँ की जनता अपने को बिल्कुल समझती थी कि जो हम ठगे हुए, हमको ठगा गया है, हमारा निर्णय गलत हो गया है। तो मिश्री लाल जी जो राजनीति से ताल्लुकात रखते थे, अनुभवी यहाँ के विधायक थे, और उनके रहते हुए जब लोगों को यहाँ निराशा थी, तो मैथिली के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि ये आई है, हेलीकॉप्टर से आई है, आसमान से आई है। चुनाव मोदी जी के नाम पर, जोगी जी के नाम पर, भाजपा के नाम पर, एनडीए के नाम पर ये वोट लेगी, और यहाँ से जब उड़ेगी तो हवा हवाई हो जाएगी, फिर कभी दर्शन नहीं देगी। एक एक जनता इस बात को जानती है। दूसरी बात कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो इस शहर जमीन पर काम किया, उन कार्यकर्ताओं की इच्छा और आकांक्षा के विरुद्ध जो भाजपा निर्णय ली है, यहाँ कैंडिडेट दी है, इसके चलते सारे भाजपाई अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं। और वे सारे के सारे लोग, बहुत सारे लोग तो मेरे साथ खुलकर घूमते हैं, मेरे साथ प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, और जो प्रचार प्रसार करने से संकोच रखते हैं, उनका कहना है जो हमको रोड पर मत उतारिए, हमको झंडा लेकर के मत टहलाइए, लेकिन इतना हम विश्वास देते हैं जो वोट हम आपको ही देंगे। इसलिए एक तरफ कैडर वोट है मेरे साथ, हमारे कैडर मतदाता हैं हमारे साथ, दूसरे तरफ एनडीए को वोट देने वाले भाजपा के कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता, जितने लोग हैं वो सब मेरे साथ हैं। तो दोनों तरह के लोग हैं और दोनों तरह का सपोर्ट हमको मिल रहा है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये तो कोनो तरह संघर्ष नहीं छे, ई सबटा मीडिया में उछालल जा रहे हैं जे मैथिली 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 मैथिली। हम मेन स्ट्रीम के मीडिया से नहीं छी ताल्लुकात, हम सब तो यूट्यूब और ब्लॉगर सब छिए, तो ई मीडिया लाइन में तो जरूर निष्पक्षता से राखल जाइ छै गप बेसीतर अहाँके। हालांकि उनकर गाना बड़ा पॉपुलर रही छै तो लोग यूट्यूब पर चलेलक तो कनी बेसी का व्यू भेट जाइ छै। हम ई नहीं कहै छी जे पक्षपात या निष्पक्षता, बिल्कुल निष्पक्षते से राखल जाइ छै। लेकिन मीडिया में जे हाईलाइटेड छै ई क्षेत्र और एतुका चुनाव, तो मीडिया बंधु के होइ छन जे मैथिली एतऽ एलखिन हैं तो बड़ा संघर्ष हेतै। लेकिन सच्चाई ई छै जो हम मीडिया बंधु के कहबनि, जी क्यों मीडिया से जुड़ल छथि, सोशल मीडिया से जुड़ल छथि, जे तारडी, अलीनगर और घनश्यामपुर तीनू प्रखंड के कोनो कोना में और कोनो मोहल्ला में चलि जाओ, एके गो बात भेटत जे हम सब अलीनगर के बेटा के अपन नेता बनेबे, अपन विधायक बनेबे, एकेटा बात पर। लगैया कि एहि बेर जे छै पिछला बेर के कसर पूरा हेतै। बिल्कुल महामाया जगदम्बा के कृपा रहते, जनता जनार्दन के कृपा रहते, अहाँ सबक सहयोग रहते, तो केवल पिछला बेर के जे कसर रहले ओकरे नहीं पूरा कैल जेते, एकटा नया कीर्तिमान एतऽ बनते। की टारगेट छै? हमर टारगेट छै जे हमरा सबक जे छै एतुका 10 के जे मार्जिन रहले हैं, तो हमरा सबक नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब 10 में
लगभग 4,500-5,000 वोट से जीतल रहथिन आ 15 में वो 14,000 के आसपास से जीतल रहथिन। एहि बेर हम सब चाहे छियै जे ओहि सब इतिहास के हटा के कम से कम क्वार्टर सेंचुरी तो हेबाक चाही, 25,000 प्लस से तो हेबाक चाही। दावा छै तऽ एहिके लेल बुझाइए जे कि आब जे कैंपेनिंग हेतै, ध्रुवीकरण के जे कैंपेनिंग हेतै स्टार बीजेपी के, जे ओकर ट्रेलर लगभग देखाइयो देल गेलै अहाँके कि अलीनगर के नाम बदलि जेतै, ई ट्रेलर छै, तऽ ई ध्रुवीकरण के राजनीति में अहाँ सकबै? हम सकबै, हम कोनो आइ राजनीति में एलियै हैं, हम तो ओहि दल में अहाँके बता देबऽ चाहै छी जे हम 32 साल भाजपा में रहल छी आ हम भाजपा के कूट कूट के जनै छियै, रोम रोम के जनै छियै, ओकरा नीति के, ओकरा सिद्धांत के, ओकरा कार्यक्रम के, तऽ ताहि दुआरे हमरा तऽ सबटा पता छै। हम सकबै कि हम हर चीज के मुँहतोड़ जवाब देबै। और दोसर बात जे हम की देबै, एतुका वातावरण से बनि गेल छै आ एतुका मतदाता में से चट्टानी एकता छै जे ओहि पर जे केओ चोंच मारथिन हुनकर अपने चोंच टूटि जेतनि। एतुका जनता हिलऽ वाला नहीं छथिन। पाग के अपमान जे छै भेलैया, ई मुद्दा रहतै अहाँके? अरे एतुका लोग, मिथिला के लोग, अलीनगर के लोग पाग के मुकुट बुझै छथिन। मिथिला के आन बान शान छियै पाग। ओहि पाग के एना अपमान अहाँ फेंक दियौ, ओहिमे अहाँ नाश्ता करू, ओहिमे अहाँ भोजन करू, पूरा क्षेत्र में आगि लागल छै। एहि अपमान के हमरा तऽ लगैए जतऽ जतऽ गेलहुँ हँ, जिनका जिनका से बात भेल हैं, तऽ एहि अपमान के करारा जवाब हुनका भेटतनि। अपने के कहि देबऽ चाहै छी, साधारण अपमान नहीं छियै, ई बहुत भारी चोट लगले हैं एतुका लोग के। आ ई बड़ा खराब बात छी, एकर जतेक भर्त्सना कयल जाय ओ कम हेतै। तऽ राजनीति से ऊपर उठि कऽ निश्चित रूप से जे पाग जे छै से मिथिला के हर मंच पर होइ छै, हम चाहे आरजेडी के मंच दिखाई दिए, भाजपा के हुए, समाजवादी के हुए, कम्युनिस्ट के हुए, कोनो मंच हुए, तऽ पाग देखाई छै अहाँके, पाग मिथिला के सम्मान मानल जाइ छै। तो पाग के अपमान के बदला देखेतै अहाँके? बिल्कुल 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 देखेतै। तो आप जो किछु मैसेज पूछिए कि अलीनगर में विकास हम के जे देखलहुँ हैं रोड मैप, हम जते घुमलिए है, बड़ा कम दिखाई देलक है, तो किएक एते कम छै? अहाँके एजेंडा की है एकरा सुधार करे के लिए? देखियो, हमार जीवन शिक्षा से जुड़ल रहल है। हम संपूर्ण जीवन अपन शिक्षा में बितेलहुँ हँ आ बगल में राजनीति सेहो केलहुँ हँ, दुनू एक संग, समाज सेवा, राजनीति और शिक्षा। तो हमर सबसे पहिल यऽ जे जहन कोनो क्षेत्र में शिक्षा के लेल, आधुनिकतम शिक्षा के लेल उचित वातावरण तैयार होइ छै, बढ़िया बढ़िया टेक्निकल इंस्टीट्यूट, आब देखियो कतेक दुख के बात छै, जतऽ जहन अहाँ घुमबै तऽ आश्चर्य लागत जे हमर 3टा प्रखंड छै आ तीनू प्रखंड में एकटा डिग्री कॉलेज नहीं छै, एकटा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं छै, एकटा बीएड कॉलेज नहीं छै, एगो नर्सिंग कॉलेज नहीं छै, एगो एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं छै। यानी आधुनिकतम शिक्षा से ई क्षेत्र बिल्कुल वंचित छै। पहिल प्रयास हमर रहते जे अलीनगर के हम एजुकेशनल हब बनाबी, जैसे हमरा जिला, हमरा राज्य और बाहरों के लोग अलीनगर में आबि के शिक्षा प्राप्त करथि, हुनका आधुनिकतम शिक्षण संस्थान प्राप्त होनि, जतऽ से अपना जीवन के लक्ष्य के प्राप्त कऽ सकथि। पहिल बात। दोसर, स्वास्थ्य की स्थिति एतुका ई छै जे कुटा पंचायत में तऽ हॉस्पिटल या MBBS नहीं छै। एगो पंचायत में जँ पॉपुलेशन 10,000, 12,000, 15,000 छै, तऽ एखनो एतुका जे क्वैक छथिन वही पर आधारित सब लोग छथिन, कतौ कोनो स्वास्थ्य के नाम के चीज नहीं छै। तो स्वास्थ्य के व्यवस्था जे बहुत आवश्यक छै, ओकरा ठीक करऽ के लेल हम जरूर प्रयास करबै। देखियो, एखन जे हम बेसी बात बजबै ने तऽ लोग बुझथिन जे ई तऽ वोट लै दुआरे जते मोन होइ छनि से बजै छथिन। सीधा बात बुझि लिअ जे अलीनगर के लेल एकटा सुंदर सपना हमरा मन में छै, एतुका युवा के लेल, एतुका महिला के लेल, एतुका बच्चा बच्ची के लेल, एतुका वृद्ध जन के लेल, कृषि क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, पलायन के रोकक लेल विभिन्न तरह के प्रयास, तो ये सब चीज हेते आ अलीनगर एकटा आदर्श रूप धारण करते। 5 साल के सेवा हमर जे हेते वो एहन ऐतिहासिक रहते जकरा गोल्डन पीरियड अलीनगर के लोग गोल्डन पीरियड के रूप में याद करते। अलीनगर के जे एखनो मूलभूत जे जरूरत छै वो शिक्षा स्वास्थ्य पर आधारित छै, कियाकि काफ़ी ज़्यादा जे हम भौगोलिक स्थिति देखलिए है, निश्चित रूप से जे कहल जाए सड़क के बड़ा
कठिन रास्ता एहिठाम नजर आयल है, शिक्षा और स्वास्थ्य के में सेहो क्षेत्र कमजोर नजर आयल है। तो निश्चित रूप से जो विधायक के जो विजन छनि से बढ़िया छनि और देखे वाला छै कि जनता की निर्णय लै छै, ग्लैमर में ओझराई छथिन आ की स्थानीय नेता के जे मुद्दा के संगे उतरल छथिन क्षेत्र में उनका चुनै छथिन। 14 तारीख के रिजल्ट के इंतजार रहत।